आज हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। मेजर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, उनमें वाटर है, साल्ट्स है और नाइट्रोजनस वेस्ट है। वाटर इज essential for life, but it is an excretory product in hypotonic environment। देखिए, जब भी हाइपोटोनिक कंडीशन होती है या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वाटर की जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। जब वो ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली ये ज़रूरी होता है कि इसको रिमूव किया जाए। उसके बाद Salts are essential for normal physiological and biochemical process of life. But in hypertonic condition, जब hypertonic condition होती है तो फिर क्या होता है, चूंकि salts जो हैं वो excess amount में होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि इनको रिमूव किया जाए। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो कि एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी नाइट्रोजनस वेस्ट की, डिफरेंट टाइप का होता है। प्राइमरी जो होता है, जब कैटाबोलिज्म होता है अमाइनो एसिड्स का, तो अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है। इन द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड द अमाइनो ग्रुप इज रिलीज्ड। इसको या तो रिलीज कर दिया जाता है या फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर इसको रीयूज कर लिया जाता है। एक तो ये हो गया। नंबर 2 पे, अगर अमाइनो ग्रुप को दोबारा रीयूज ना किया जाए अमाइनो एसिड की रिसाइकलिंग के लिए, तो फिर इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है वाटर के अंदर और इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद मोस्टली जो है एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली इनका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो या तो अमोनिया होगा या फिर यूरिया होगा या फिर यूरिक एसिड होगा। सम टाइम कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्रेटीन और ट्राई मिथाइल अमीन की सूरत में भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। और स्मॉल क्वांटिटी में ऐसे एनिमल्स भी मौजूद हैं जो कि अमाइनो एसिड प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट कि डिफरेंट इन्वायरमेंट की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसी होती हैं और कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की। जब हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर की, सॉल्वेंट की, वो बहुत ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनिजम्स हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं उनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगी। जिनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होती है तो ये इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी ऐसी होगी जो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि दे लिव इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वेयर वाटर इज एक्सेस, जहां पर पानी ज्यादा होता है। दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है 500 ml में 1 ग्राम इसका डिसॉल्व होता है अमोनिया का, और फिर ये एक्सक्रीट होती है। और वो ऑर्गेनिजम्स, वो वाले एनिमल्स जो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, जिनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया हो, उनको अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अमोनोटैलिक कहते हैं। और तकरीबन पानी के अंदर पाए जाने वाले तमाम जो जानदार हैं, इनको जो एक्वाटिक लाइफ में सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनको वो अमोनोटैलिक होते हैं। इसके बाद दूसरा इन्वायरमेंट आता है हमारे पास हाइपरटोनिक। अब जो हाइपरटोनिक कंडीशन है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास ज्यादा मिकदार में वाटर मौजूद नहीं होता, एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर मौजूद नहीं होती। तो जब इनके पास ज्यादा वाटर नहीं होता तो इनके पास साल्ट की अमाउंट ज्यादा होगी।
तो डेफिनेटली जो ये इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, जो इनका वेस्ट मटेरियल होगा, उसमें वाटर कम जबकि साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि कम पानी में डिजॉल्व होकर रिमूव हो जाए। तो ये क्या करते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया की फॉर्म में होता है, और जो यूरिया है 50 ml वाटर में 1 ग्राम डिजॉल्व होकर रिमूव हो जाता है। जो एनिमल्स यूरिया को रिमूव करते हैं बॉडी से, इनमें होता क्या है, इनमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट होती है वो अमोनिया ही होता है। बाद में अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में और इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके रिमूव किया जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक। और जितने भी टर्शियल एनिमल्स हैं, यानी जो लैंड पर सरवाइव करते हैं, जमीन पर रहते हैं, ये सब के सब यूरियोटैलिक होते हैं। आखिर में जो हमारे पास आता है ये है एरिड इन्वायरमेंट। एरिड इन्वायरमेंट ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें बिल्कुल शॉर्टेज ऑफ वाटर है, पानी बहुत कम होता है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब इनके पास तो पानी है नहीं, बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद है। तो ये क्या करते हैं, ये कि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसको कम से कम वाटर की जरूरत हो। तो इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। यूरिक एसिड जो है इसको 1 ml पानी रिक्वायर होता है 1 ग्राम को डिसॉल्व होकर रिमूव होने के लिए। और जितने भी रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं ये तमाम के तमाम इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया की फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव कर रहे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम इसको एक मरतबा फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन जब होती है एनिमल्स के अंदर, तो इनकी एक्सक्रीशन में क्या होता है, इनकी एक्सक्रीशन में हमारे पास इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनमें वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। उसके बाद हमने ये बात की कि जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं ये इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में भी होते हैं, हाइपरटोनिक में भी होते हैं, और थर्ड हमने कहा कि ये मौजूद होते हैं एरिड इन्वायरमेंट में, यानी सहराई इलाकों में। तो जो हाइपोटोनिक में होते हैं वहाँ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होती है और ये अमोनिया की फॉर्म में अपना वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और अमोनिया जो है ये 500 ml में 1 ग्राम डिसॉल्व होता है, फिर इनको अमोनियोटैलिक कहते हैं। और जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो यूरिया की फॉर्म में अपना वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। और 50 ml वाटर रिक्वायर होता है 1 ग्राम को रिमूव होने के लिए। उसके बाद जो एरिड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। और यूरिक एसिड को 1 ml वाटर रिक्वायर होता है, इसको वेस्ट 1 ml वाटर रिक्वायर होता है डिसॉल्व होकर रिमूव होने